एपिसोड 46। सोनल बालकनी में बैठकर रोहित के भेजे मैसेज को देख रही थी। उस मैसेज में एक फोटो भी था, स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़के की, जिसे देख सोनल को 7 साल पुरानी बातें याद आने लगी। वो सोचने में मजबूर हो गई। फ्लैशबैक। MGS इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली सबसे टॉप रिचेस्ट स्कूल में से नंबर 1 स्कूल था और दिल्ली के पॉश एरिया में स्कूल था। स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखते थे और हमारी सोनल भी उसी स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट थी। सोनल क्लास में थी और उसके साथ खुशी भी थी और लंच ब्रेक चल रहा था। सोनल और खुशी बैठकर बातें कर रहे थे। बाकी स्टूडेंट कोई कैंटीन में था तो कोई लाइब्रेरी में। लंच ब्रेक था ना, इसलिए। और कुछ स्टूडेंट क्लासरूम में लंच कर रहे थे। तभी कुछ सीनियर्स क्लासरूम में एंटर हुए। उन्हें आता देख सभी अपने जगह पर खड़े हो गए। उन लड़कों में से एक लड़के ने बाकी स्टूडेंट को बाहर जाने का इशारा किया तो सभी बाहर चले गए, लेकिन सोनल और खुशी वही क्लासरूम में खड़े थे। तभी उसमें से एक लड़के ने खुशी को बाहर जाने बोला तो खुशी सोनल की तरफ देखने लगी। सोनल उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छोड़कर ना जाए। तभी उन लड़कों का लीडर यानी अभिनव ठाकुर, जो इस स्कूल के ऑनर का बेटा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? I said get out। खुशी और सोनल एक पल के लिए सहम से गए। सोनल ने कसकर खुशी के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन अब खुशी भी सोनल का साथ नहीं दे पा रही थी। तो अभिनव ने खुशी के हाथ को पकड़ा और क्लासरूम से उसे बाहर निकाल फेंका और उसके साथ जितने भी लड़के थे उन्हें भी बाहर जाने को कहा। तो सभी बाहर चले गए। अभिनव ने क्लासरूम का डोर बंद कर दिया। सोनल का गला सूखने लगा। सोनल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अभिनव डोर बंद कर सोनल के एकदम से पास आ गया और उसके कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ झटके से खींचा और खुद से चिपका लिया। सोनल छटपटा रही थी और उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। तो अभिनव के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने और टाइट से सोनल को पकड़ते हुए बोला, ओ बेबी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था लेकिन तुमने नहीं माना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अभी भी टाइम है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अब सोनल को भी गुस्सा आ रहा था। ये कैसा प्यार है, जबरदस्ती का? लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोला, अभिनव, मैं आपसे प्यार नहीं करती और प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके इसे मान लीजिए। तो अभिनव ने गुस्से से उसे देखा, फिर अपनी दांत पीसते हुए बोला, तुम नहीं करती लेकिन मैं तो करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ। सोनल उसकी बाहों में स्ट्रगल कर रही थी। अभिनव, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन अभिनव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सोनल ने एक गहरी सांस ली और उसके बॉडी में जितनी भी ताकत थी उस ताकत से अभिनव को धक्का दिया और खींचकर एक थप्पड़ अभिनव के गाल पर जड़ दिया। अभिनव ने सोनल को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे चला गया। अब अभिनव के आंखों में खून उतर आया था। सोनल उसकी आंखों में देख सकती थी कितना गुस्सा था। अभिनव की आंखें लाल हो गई थी और उसने गुस्से से सोनल के बालों को पकड़ा और एक हाथ से सोनल के हाथ को मोड़ दिया। सोनल दर्द में चिल्ला रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। सोनल ने रोते हुए बोला, अभिनव, छोड़ो मुझे। तो अभिनव ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
और उसके सुर्ख गुलाबी होठों को अपने होठों से छू लिया और रफली किस करने लगा। सोनल थर थर काँप रही थी, वो छटपटा रही थी, लेकिन अभिनव उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे रफली किस कर रहा था, वो किस कम कर रहा था और उसके होठों को टॉर्चर ज़्यादा कर रहा था। मानो सोनल का सारा गुस्सा आज वो उसके होठों पर ही निकालेगा। सोनल के होठों से अब ब्लड आने लगी। सोनल को बहुत दर्द हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। उसने कुछ सोचा, फिर अपने पैरों को उठाया और अभिनव के प्राइवेट पार्ट में एक लात दे मारी। अभिनव जोर से चिल्लाया और ज़मीन पर बैठ गया। सोनल ने उसे ज़मीन पर देखा तो तुरंत डोर की तरफ भागी। उसने डोर ओपन किया और जितना तेज दौड़ सकती थी उतना तेज दौड़ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे खुद भी नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही थी। सोनल को इस हाल में देख खुशी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। सोनल रुक, लेकिन सोनल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोनल दौड़े जा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो स्कूल कॉरिडोर तक आ गई थी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सोनल सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे गिरने से बचाया और उसे कसकर पकड़ लिया। सोनल हाफ रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने अभी तक ये नोटिस नहीं किया उसके सामने खड़ा वो आदमी कौन था। सोनल थोड़ा रिलैक्स हुई तो उसने सामने खड़ा आदमी को देखा और वो हैरान हो गई और कहा, डैड। और वो रोने लगी। वो उसके गले से लग गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो कहते हैं ना, जब कोई अपना आपके करीब हो तो ऑटोमेटिकली इमोशन सारे बाहर आ जाते हैं। सोनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने डैड को देख और अपने आप को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर मल्होत्रा के आंखों में खून उतर आया था। सोनल को इस हाल में देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने एक गार्ड को बुलाया और गुस्से से बोला, जिसने भी सोनल के साथ ऐसा नीच हरकत किया है उसे घसीटकर मेरे सामने ले आओ। तो गार्ड तुरंत वहां से चला गया। मिस्टर मल्होत्रा वही सोनल को पकड़कर खड़े थे। तब तक स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स वहां आ गए। सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी वहां आ गए थे। सभी का गला सूखने लगा। प्रिंसिपल की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। उनका ऑरा बहुत ही खतरनाक था। तभी प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा के पास आए और हड़बड़ाते हुए बोला, सर आप? मिस्टर मल्होत्रा ने एक नज़र प्रिंसिपल को घूर कर देखा। प्रिंसिपल थर थर काँप रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें हाथ दिखाकर कुछ बोलने से रोक दिया। प्रिंसिपल चुपचाप खड़ा हो गया। एपिसोड 47। कॉरिडोर में चारों तरफ शांति थी। सिर्फ सबकी सांसें चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में गार्ड्स अभिनव और उसके दोस्तों को लगभग घसीटते हुए मिस्टर मल्होत्रा के सामने ले आए। सभी स्टूडेंट्स अभिनव को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ये स्कूल अभिनव के डैड की थी। इसलिए अभिनव से सभी डरते थे। स्कूल प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स भी अभिनव से डरते थे। स्कूल में अभिनव का दबदबा था, लेकिन आज वही अभिनव मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। अभिनव को देख सोनल बहुत डर रही थी। उसे क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ उसे फिर से याद आने लगी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगी। उसके होठों के किनारे ब्लड सूख चुके थे। मिस्टर मल्होत्रा ने खुशी को सोनल के पास आने को कहा तो खुशी सोनल के पास आ गई। मिस्टर मल्होत्रा के आंखों में खून सवार था, क्योंकि सोनल उसकी एक लौती बेटी थी और उम्र भी 16 साल बच्ची थी और उसे किसी ने छूने की कोशिश की। ये मिस्टर मल्होत्रा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
मिस्टर मल्होत्रा की आंखें गुस्से से लाल थी। वो अभिनव के पास गया और गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ा और अपनी दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? और खींच कर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। एक पल के लिए पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा सा पसर गया। सिर्फ चाटे की गूंज वहां गूंजने लगी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अभिनव के कान सुन पड़ गए और अभिनव का फेस एक तरफ झुक गया। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगे। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने फिर से उसे और एक गाल में थप्पड़ मारा, फिर उसके चेहरे पर मुक्के की बरसात की, लेकिन तब भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। मिस्टर मल्होत्रा ने घूरकर प्रिंसिपल को देखा और बोला, कॉल हिज फादर, डैम इट। प्रिंसिपल ने भी बिना देरी किए अभिनव के फादर मिस्टर मितेश ठाकुर को कॉल कर सब बता दिया। मिस्टर मल्होत्रा गार्ड के ऊपर गरजते हुए कहा, इन सबको इतना मारो कि इनकी रूह तक कांप जाए, और एक बात, इन सभी के कपड़े उतारो और घुटनों में बैठाओ, जैसे लाइफ में कभी और कोई लड़की को छेड़ने की कोशिश ना करे। मिस्टर मल्होत्रा का ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स अभिनव और उसके दोस्तों के ऊपर टूट पड़े। किसी को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे कि अपनी सफाई के लिए कुछ कहे। लात घूंसों की बारिश हो रही थी। अभिनव और उसके दोस्तों का बुरा हाल था। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। वहाँ खड़े सभी की सांसें उनके गले में अटक गई। किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी मिस्टर मल्होत्रा के सामने जाने की। तभी स्कूल गेट से एक कार तेज रफ्तार से अंदर आई और मिस्टर मितेश ठाकुर लगभग दौड़ते हुए कॉरिडोर पहुंचे। उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा उसे गुस्से से देख रहे थे और अभिनव और उनके दोस्त बिना कपड़े के सिर्फ अंडरवेयर में घुटनों में बैठे थे। उनके शरीर से खून बह रहे थे और अभिनव का चेहरा पूरा सूजा हुआ था। मिस्टर मितेश ठाकुर अपने बेटे को इस हाल में देखकर हैरान थे। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उनके सामने खड़े शख्स को देख उनकी आंखें बाहर आने को थी, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन था। और उनसे पंगा मतलब उनके लिए कोई भी एंगल में अच्छा नहीं था। वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मल्होत्रा के सामने आ गया और बहुत ही डिसेंट वे में कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मेरे बेटे ने जो किया उसे माफ़ करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी एक 18 साल का बच्चा है सर, उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और वो उम्मीद भरी नज़रों से मिस्टर मल्होत्रा को देखने लगा, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो बच्चा है, माई फुट, उसने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की है, मैं तो उसे जान से मार दूंगा, और तुम कह रहे हो माफ़ कर दो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मिस्टर मितेश ठाकुर ने फिर से कहा, सर प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मिस्टर मल्होत्रा जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से कहा, कैरियर, मैं तो इसका नामो निशान मिटा दूंगा, तुम्हें रोड पर ला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। सोनल वही खड़ी सब देख रही थी और डर रही थी, क्योंकि वो भी एक बच्ची थी। मिस्टर मितेश ठाकुर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो मिस्टर मल्होत्रा के घुटनों में बैठ गए और अपना सर झुकाते हुए बोला, सर प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ सर ऐसा मत करो। उसने एक गहरी सांस ली और मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। लाइफ में कभी भी
हमारी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे आपको। मिस्टर मल्होत्रा ने कुछ भी नहीं कहा। अभिनव अपने डैड को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था और एकटक मिस्टर मल्होत्रा को देख रहा था। मिस्टर मल्होत्रा का कोई रिस्पांस नहीं पाकर मिस्टर मितेश ठाकुर सोनल के पास चले गए और उससे मदद की भीख मांगने लगे। बेटी, अपने डैड को कहो हमें छोड़ दे। बेटा प्लीज़ अपने डैड को कहो ना, हम कभी और तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और उम्मीद भरी नज़रों से सोनल को देखने लगा तो सोनल मिस्टर मल्होत्रा के पास आ गई और अपने डैड का हाथ पकड़ते हुए कहा, डैड जाने दो इन्हें। मिस्टर मल्होत्रा ने नहीं कहा तो सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डैड प्लीज़ बंद करो ये खून खराबा, जाने दो इन्हें। तो मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और मिस्टर मितेश ठाकुर को देखते हुए कहा, ओके, लेकिन कल सुबह तक तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इंडिया से बाहर होंगे। तो मिस्टर मितेश ठाकुर ने हाँ में सर हिलाया। तो मिस्टर मल्होत्रा ने गार्ड्स को इशारा किया इन्हें छोड़ने के लिए, तो गार्ड्स ने इन्हें छोड़ दिया। तो मिस्टर मितेश ठाकुर अपने बेटे अभिनव और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से चले गए। जाते टाइम अभिनव की आंखें सोनल को देख रही थी, मानो ये कह रही थी कि इसका बदला वो ज़रूर लेगा। मिस्टर मल्होत्रा भी सोनल और खुशी को लेकर हवेली आ गए थे। दूसरे दिन मिस्टर मल्होत्रा को ये खबर आई कि अभिनव और उसका पूरा परिवार इंडिया छोड़ बाहर देश चले गए हैं। फ्लैशबैक एंड। प्रेजेंट टाइम। सोनल बालकनी में बैठ के यही सब सोच रही थी। अभिनव का नाम सुन उसे वो मंजर फिर से याद आया था। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।